अब हुकूमती वुज़रा सुबह से लेकर शाम तक या शहबाज शरीफ की तकरीर सुन लें, नवाज शरीफ की सुन लें, बाकी सबकी सुन लें, तो ऐसा लगता है कि इनको इमरान खान फोबिया हो गया है। एक आदमी जेल में बैठा है, जेल के अंदर मौजूद है और उसने इनको पागल कर दिया है, सारा का सारा टब्बर ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। वो जब सोते हैं इमरान खान, जब उठते हैं इमरान खान, जब माइक के सामने आते हैं इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, कैबिनेट से बाहर आते हैं इमरान खान, ईवान के अंदर जाते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क के अंदर आते हैं इमरान खान। तो इमरान खान तो होगा भाई, यानी इनके आसाब के अंदर सवार है इमरान खान। शहबाज शरीफ की तकरीर मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा वज़ीर आज़म ने, ये कोई डरा हुआ आदमी है जो इमरान खान से बहुत खौफज़दा है। और बार बार क्या क्या रहे हैं, 1971, आपने 1971 का नाम क्यों लिया? क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? आप शेख मुजीबुर रहमान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं? उस वक्त भी पाकिस्तान को तोड़ने की एक सोच थी, आज भी पाकिस्तान को एक तोड़ने की सोच है। भाई इमरान खान ने तो कहा ही कुछ नहीं। भाई इमरान खान तो जेल में है, उसका तो स्टेटमेंट ही नहीं आया, उसने तो एक जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला, उसने तो सिर्फ एक मशवरा दिया कौम को। मशवरा उन्होंने कौम को यह दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप पढ़ लें। बस कौम को सिंपल इमरान खान ने एक मशवरा दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप पढ़ लें। इसके ऊपर सबको आग लगी हुई है। भाई शेख मुजीब का नाम ले लेकर सियासत बड़े लंबे अरसे तक किसने की? नवाज शरीफ साहब ने की, और ठीक की थी, सही कह रहे थे वो, किसी को गद्दार करार नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, शेख मुजीब पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, पाकिस्तान के हक में था, ये नवाज शरीफ ने कहा था। मैं नवाज शरीफ की बात से इत्तफाक करता हूं। लेकिन आज वही नवाज शरीफ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इमरान खान के ये कहने पर कि एक कमीशन की रिपोर्ट बनी हुई है, हुमूदुर रहमान कमीशन, उस रिपोर्ट को पढ़ लें पाकिस्तानी, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान कैसे दो टुकड़े हुआ था, ताकि आइंदा इस तरह का रास्ता रोका जा सके। लेकिन बहुत सारे जो तबलची हैं, जो दरबारी हैं, वो बेनकाब हो गए। बहुत सारे जो पॉलिश हाथ में पकड़ के दिन रात फिरते हैं, वो बेचारे बेनकाब हो गए। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साकिब नसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, कौम जश्न मनाए, खुशियां मनाए, और मैं बड़ी मुश्किल से जो है दोबारा बन गया हूं अपनी पार्टी का सदर, और आपके सामने दोबारा खड़ा हूं। ये जो फैसला मेरे बारे में किया था कि ता हयात मैं नाअहल हो गया हूं, तो मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, दरारें डालने की कोशिश की गई थी, फिर उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ की, अपने भाई की तारीफ की, अपने भतीजे की तारीफ की, बाहर वालों सबको वो भूल गए। फिर उन्होंने ये कहा कि जी कौम को बड़ी मुबारकबाद, मेरी बेटी को बड़ी मुबारकबाद, और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम लिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो खुद आजकल कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो 2 नंबरी से बनी है। नवाज शरीफ साहब वो भी बात बताएं। बहरहाल ये जो नवाज शरीफ साहब है, इनकी सारी तकरीर साकिब नसार साहब के खिलाफ थी, और उन्होंने कहा उनका फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। अब मैं जरा आपको फैक्ट बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था 62(1)(f) के तहत। नाअहल ये हुए थे इस बात में कि इन्होंने अकामा रखा हुआ था यूएई का, कि वहां पे ये मुलाजमत करते हैं। अकामा मिलता है यूएई में मुलाजमत की बुनियाद पे। उन मुल्कों में कानून मौजूद है, अगर आपने अकामा रखा हुआ है तो आपका एक अकाउंट होगा, उसके अंदर आपकी सैलरी आएगी। नवाज शरीफ साहब उसमें सैलरी लेते भी रहे और नहीं भी लेते रहे, लेकिन कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एक तनख्वाह पे काम करने वाले मुलाजिम थे उस मुल्क में, जिस बुनियाद पे उनके पास अकामा मौजूद था, जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। यानी वजीर आजम पाकिस्तान एक और मुल्क में मुलाजमत कर रहा है और वो डिक्लेयर करके नहीं बता रहा जी मेरे पास पहले अकामा था यूएई का, और उसको डिक्लेयर भी नहीं कर रहा। तो ये मियां साहब के लिए एक ऐसा इशू बना जिसपे उनको नाअहल किया गया। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो बेंच था उसमें खोसा साहब और गुलजार साहब, इन्होंने तो पहले ही कह दिया जी मियां साहब नाअहल बनते हैं हमारे मुताबिक। बाकी 3 जजों ने कहा जी नहीं इतनी जल्दी नाअहल ना करें, इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं। एजाज अफजल साहब, एजाजुल एहसन साहब और अजमत सईद साहब, इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फिर इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। ये जो 5 जजेस के मैंने आपके सामने नाम लिए, इनमें तो साकिब नसार साहब है ही नहीं, वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो साकिब नसार साहब का फैसला कौन सा रद्दी की टोकरी में गया जनाब। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, आप NRO 2 के आने के बाद, यानी जब आपके भाई की यहां पे हुकूमत बन गई, तो नैब ने आपके लिए गुंजाइश निकाली, कादी फायद ईसा साहब फिर बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके लिए गुंजाइश पैदा होती गई, नैब ने आपके लिए गुंजाइश निकाली और आपके केसेस जो हैं वो जो करप्शन वाले हैं और वो दीगर मामलात हैं, नाजायज जायदाद बनाने वाले जो मामलात हैं, वो NRO 2 के बाद आपके मामलात खत्म हुए मियां नवाज शरीफ साहब।
जब तक एनआरओ 2 नहीं आया, नाजायज जायदाद वाला केस आपका चल रहा था। वो आपका एनआरओ 2 आने के बाद जब सारा माहौल बन गया तो उसके बाद वो केस नैब ने खत्म किया, वो खुद ही पीछे हट गए। अब आ जाए नाअहली वाले मामले पे। नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था। इसमें उन्होंने एक नजरसानी की अपील की थी, वो अपील भी खारिज हो गई थी और ताहयात नाअहली बरकरार रखी गई थी उमर अता बंदयाल साहब के दौर में। अब उसके बाद ये हुआ कि एक और केस में, जो नवाज शरीफ का नहीं था, एक और केस में बाद में अदालत ने यह फैसला किया जो नाअहली है वो ताहयात नहीं, वो 5 साल होनी चाहिए। उसको टेक्निकल रीजंस थी। तो उसका फायदा नवाज शरीफ को भी हुआ और उसका फायदा जहांगीर तरीन को भी हुआ। तो नवाज शरीफ साहब, आपका फैसला वो आज भी मौजूद है। आप 5 साल की नाअहली काट चुके हैं। 5 साल की नाअहली काटने के बाद अब आप दोबारा एलिजिबल हो गए हैं। आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप पार्टी के सदर भी बन सकते हैं। तो वो जो फैसला था 5 जजेस का, वो रद्दी की टोकरी में नहीं गया, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ और उस फैसले के मुताबिक आप 5 साल तक नाअहल रहे। बाद में अदालत ने फैसला किया जी कि ताहयात ना करें, 5 साल कर दें। तो आपको नए फैसले में एक रिलीफ मिला है। वो भी फैसला किसी और के ऊपर था, लेकिन आपको उसका फायदा पहुंच गया। जहांगीर तरीन साहब को भी उसका फायदा पहुंच गया। तो ये है वो हकायक। और साकिब निसार साहब को तो चाहिए कि छोड़े खौफ और डर को, निकल के जाके डेफेमेशन का केस करें। उनका बेटा एक एप्लीकेशन देकर केस कर सकता है नवाज शरीफ पे। फिर देखते हैं नवाज शरीफ साहब कितना बोलते हैं। तारुल कादरी साहब केस कर सकते हैं नवाज शरीफ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि चेरी ब्लॉसम और हवारियों की बेहुदा बयानबाजी की शदीद हम मजम्मत करते हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद शुदा एक बुज़दिल भगौड़े की तस्वीर लगाकर अवाम के पैसे से कौमी एटमी प्रोग्राम को अपनी घटिया सियासी इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने पर भी कड़ी तनकीद करते हैं। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम पाकिस्तान का अवाम का असासा है, जिसका आगाज कौम ने अपना पेट काट कर किया और अपने पेट पर पत्थर बांधकर इसे मुकम्मल करवाया। अब्दुल कदीर खान की क़यादत में कड़ी मेहनत से इसे पाए तकमील पर पहुंचाया। बात बात पर पैर पकड़ने वाले बुज़दिल भगौड़े की बजाय आज के रोज कौम के हकीकी मौसनों को खराज तहसीन पेश किया जाए। और चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। एक चीज़ जाते जाते आपको बता दूं कि मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो आई है, और आई नहीं, वो आई है, यानी वो डेलिबरेटली आई है, मुझे ऐसा लगता है। और मलिक रियाज साहब की एक वार्निंग है। उन्होंने कहा मैनू ना छेड़ो, क्योंकि अगर मुझे छेड़ेंगे तो मैं बहुत कुछ जानता हूं और मैं सारा कुछ बता भी दूंगा। क्योंकि मलिक रियाज साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने पे। उन्होंने इनकार कर दिया। अब उनका जो पाकिस्तान के अंदर कारोबार है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो एक कारोबारी आदमी अपने कारोबार का नुकसान तो कभी बर्दाश्त करता नहीं है। तो कारोबारी आदमी के पास जब राज होना तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और जितने राज मलिक रियाज के पास है ना, बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स भी आप इकट्ठी कर लेना तो इतने राज नहीं हो सकते। तो मलिक रियाज साहब ने कहा जी मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड करवा रखी है, और अगर मेरा नुकसान होगा ना तो फिर मैं सारा कुछ ही बता दूंगा, इंकशाफ कर दूंगा। ये उनकी एक ऑडियो सामने आई है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी, क्योंकि बेशुमार लोगों के बेशुमार कारनामे। वैसे मलिक रियाज ने अगर कौम पे कोई एहसान करना है ना, तो मेहरबानी करके अपनी पूरी आप बीती में जिस जिसको जो दिया है ना, और जिस जिससे जो लिया है, वो सारा कुछ एक दफ़ा बता दें और अगले 50-100 साल के लिए पाकिस्तान का भला कर जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल